नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। उनको पकड़ा, फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, वो पूरा समझने की कोशिश की। दुर्ग के रसपड़ा डकैती केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टिम्बर मालिक और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के इंदौर से हुई है। आरोपी का नाम राजेंद्र है। वह चोरी करने की कई घटनाओं में शामिल है। इस केस में फरार 5 आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। 3 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि दुर्ग के रसपड़ा में 8 जून 2024 को टिम्बर मालिक दिलीप मिश्रा और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर आरोपियों ने डकैती को अंजाम दिया था। दोनों को रस्सी से बांध दिया था। उसके बाद घर से 30 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए थे। इस डकैती कांड में पूरे दुर्ग में लोगों को दहशत हो गई थी। पुलिस ने शिकायत पर इस केस में जांच शुरू की और करीब 4 माह बाद दुर्ग पुलिस को सफलता मिली है। आगे देखिए एसपी जितेश शुक्ला ने क्या कहा। 7-8 की दरमियानी रात रसपड़ा में एक डकैती हुई थी, जिसमें हम सभी लोगों को पता है कि काफ़ी बड़ी डकैती थी और काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ था पुलिस के लिए। और जून से लेकर अभी तक हमने उस पर अपना प्रयास जारी रखा था। इसके पूर्व भी हमने उसमें इन्वॉल्व जो 3 लोग थे जो डकैती में इन्वॉल्व थे, काला भाया, भूर सिंह और एक भंगू, इन तीनों को हमने पहले अरेस्ट किया था, बट उनसे मशरूका हमने जब्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि मशरूका जो था, इन टीम के जो लीडर था वो दीपक और भूर सिंह के पास था। और इन लोगों ने पिछले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो डेवलपमेंट थी कि एक ज्वेलर्स करके है, कपिल जैन करके, इंदौर में, जिसको किसी ने देखा नहीं है, बस उससे बातचीत किया था, वो ख़रीदता है। या ये बोल सकते हैं कि दोनों साठगांठ है कि वो हर उस पर्टिकुलर 3-4 ज़िलों की जितनी भी वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, डकैती होती है, उसके सारे ज्वेलरी वो ख़रीदता है और उसको कन्वर्ट करके फिर दूसरे सुनार को और बाकी जगहों पे वो बेच देता है। तो ये पिछले तीनों के बयान में आया हुआ था कि हम उसको जानते नहीं है कौन है, उसको देखा नहीं है, लेकिन सोना उसके पास गया है। तब से हमने फिर अपनी एक अलग टीम कपिल के पीछे लगा के रखी थी इंदौर के लिए। हमारी टीम वापस पिछले 20 दिनों से वहीं पर स्टेशन रह के धार में, कभी अलीराजपुर गए, कभी झाबुआ गए और फिर वापस इंदौर में आकर सारी डिटेल निकाल कर कपिल के बारे में भी लोकल, क्योंकि कपिल और उसके साथ के जो भी लोग हैं वो भी प्रॉपर अलीराजपुर बोरी थाने के हैं और वो शिफ्ट हुए हैं, इंदौर में रहते हैं। तो वहाँ से छोटी छोटी डिटेल्स पता करके कि वो कौन है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका आदमी कौन कौन है, किसको पकड़ेंगे, क्योंकि वो पर्सन अभी तक भी हमारे पास भी फ़ोटो नहीं है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिए शुरुआत के 8-10 दिन बोरी थाने, टांडा थाने और अलीराजपुर थाने से। वहाँ से लेके फिर हम इंदौर वापस आई हमारी टीम और पहले 2 ही लड़के प्रदीप और गुप्तेश्वर गए थे। वो दोनों लोग रहकर वहीं से मतलब सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जब चीज़ें पता चल गई कि कपिल डायरेक्ट उसमें बात नहीं करता है, सिर्फ वो फ़ोन पे रहता है और उसका एक आदमी आशीष करके है, आशीष पटलिया, जो ये चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है कि सोना उठाना कहाँ है, किसको देना है, गलाना कहाँ है और फिर गला के उसको कहाँ पे ले जाना है। तो हमने आशीष पटलिया को टारगेट किया इंदौर में, उसका नंबर पता किया। आशीष पटलिया के साथ एक और काम करता है जो गलाने उलाने का काम करता है, राजेंद्र, जिसको अभी हमने पकड़ा हुआ है, राजेंद्र कटार को। उन दोनों के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की कपिल को फॉलो करते करते, और फिर जहाँ पे वो लोग रहते थे उनकी लोकेशन पता की। फिर वहाँ जाकर टीम ने खुद मेले में काम करने वाला बन के, और अभी मेला लगने वाला है तो उसमें हमको 1 महीने के लिए लगभग रूम चाहिए होगा, इसी राजेंद्र से ही रूम की बात किया। उसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर ये हो गई थी, क्योंकि जब हम बोरी थाने में हमारे लोग जब इन लोगों के बारे में रह के 5-10 दिन काफ़ी पता तलाश कर रहे थे, तो बोरी से
दोनों हमारे लड़कों की फ़ोटो ज़रूर मतलब भेजी गई थी बाद में, जो हमको इनके फ़ोन में मिली कि नहीं ये छत्तीसगढ़ पुलिस के ही लोग शायद आप आए हैं और पूछताछ कर रहे हैं और कुछ आपके बारे में संदेह है और तलाश कर रहे हैं। तो वहाँ से वो आशीष पटलिया को फ़ोटो मिल गई थी। तो जब हम पहुँचे थे आशीष पटलिया के लिए, लेकिन आशीष को वो खबर लग गई थी कि पुलिस शायद इंदौर में घूम रही है। तो जब वो राजेंद्र से हम लोग बातचीत करने पहुँचे तो राजेंद्र को आइडिया नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, लेकिन आशीष को पता था। हमको पता नहीं था कि आशीष भी है वहाँ पर, और आशीष वहाँ से फिर देखकर भाग गया। और अगले दिन फिर सुबह पूरी टीम जो पहुंची तो हमने राजेंद्र को और बाकी लोगों को वहां से अरेस्ट किया, प्रॉपर अरेस्टिंग की पूरी कार्रवाई की। और उस प्रक्रिया में आशीष को फिर जब हमको पता चला कि वो अभी शाम को भागा हुआ है तो उसको भी ट्राई किया हमने फिर अगले दिन फिर बुलाकर पकड़ने का, बट उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो अभी हमने सोना गलाने वाले राजेंद्र को पकड़ा। फिर राजेंद्र की निशानदेही पे सोना आता कैसे है, गलाते कहाँ पर हैं, कैसे गलाते हैं, और वो पूरा सिंडिकेट समझने की कोशिश की। और उसमें जो समझ में आया तो ये बहुत बड़ा मतलब ऑलमोस्ट सिंडिकेट ही है कि वहाँ के 3-4 ज़िले में लगभग ज़्यादातर 30-40% जो गांव की पॉपुलेशन है वो सब घूम घूम के डकैती में इन्वॉल्व है। ये अकेला गैंग नहीं है, ऐसे 2-3 और गैंग है वहाँ पे जो अलग अलग समय में घूमकर पूरे देश में डकैती करते हैं। एक और वहाँ पे लोकल पुलिस ने एक और गैंग के लड़के को पकड़ के भी रखा था, भरत करके था। उसकी भी कुछ चोरियाँ शायद हम लोगों ने भी उससे पूछताछ की कि वो यहाँ पे दुर्ग की चोरियों में था, तो उसने मना किया। वो महासमुंद, रायपुर और एक और रायगढ़ की चोरियों में अपना रोल बताया, बट वहाँ पे भी पकड़ा गया है। तो काफ़ी बड़ा सिंडिकेट है, सिर्फ डकैती और चोरियों का सिंडिकेट नहीं है। डकैती चोरी करने के बाद जो ज्वेलरी निकल रही है, जो आ रही है, उसको पर्टिकुलर किसी एक बंदे को दिया जाता है। उसको फ़ोन पे बताया जाता है कि ये इतना सामान है। उसको फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे वो तौल के फ़ोटो वीडियो के माध्यम से फिर वो मैसेज करके डाला जाता है। फिर कपिल अपने आदमी आशीष के थ्रू किसी दूसरे को भेजता है कलेक्ट कराने को, वो उठा के ले आता है। फिर राजेंद्र गलाने वाला अकेला बंदा नहीं है, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के जो 3-4 ज़िले हैं उन सब जगहों पे ऐसी चोरी के, सोने गलाने के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा सा सिंडिकेट है और पुलिस ने काफ़ी तत्परता से, काफ़ी मेहनत करके इस पे काम किया। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हर 10-15 दिन बाद में जो प्रार्थी है उनसे बातचीत होती रहती है कि साहब आज तक कुछ मिला नहीं, हमें आपके ऊपर ही भरोसा है। मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोनों फैमिली के। तो हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए थे और होपफुली हमने ज़्यादातर न सिर्फ रसमड़ा चोरी का, बल्कि इसी गैंग में से एक आदमी जो पिछली बार हमने अरेस्ट किया था, जो यहाँ के NSPCL की 2 चोरियों में इन्वॉल्व था। एक ही रात में जो 2 चोरियाँ हुई थी उसमें भी एक बड़ी चोरी थी जिसमें करीब 20 तोले के आसपास उनका भी सोना गया था। उसकी भी रिकवरी हमने की है और इन तीनों चोरियों के लगभग पूरा मसरूका अभी हमने बरामद किया हुआ है। और ये पुलिस का वैसा बोलें तो करीब 2-2.5-3 महीने से लगातार का दिखने वाला काम नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से लड़कों ने उसमें प्रयास करके उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया हुआ है। लास्ट 1 महीने पहले हमने रसमड़ा डकैती कांड में 3 आरोपी पकड़े थे, जिसमें से एक NSPCL की चोरी में भी इन्वॉल्व था, उसने स्वीकार किया था। और तीनों चोरियों पे उनके निशानदेही पे हमको जो पता चला था कि वो लोग सोना किसी कपिल जैन करके आदमी उनसे लेता है, जो अपने किसी अन्य आदमियों के थ्रू वो पूरा काम करता है। तो फिर से वापस दुर्ग पुलिस की टीम को भेजा गया वहाँ पे कपिल जैन के बारे में पता करने, और कपिल जैन को टारगेट करके भेजा गया। खासकर धार, झाबुआ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों का पूरा अपना नेक्सस चलता है, जो डकैती के ही सोना खरीदते हैं। कपिल जैन के बारे में बोरी थाना अलीराजपुर से, जो वहाँ का लोकल निवासी है, वहाँ से हमने काफ़ी जानकारियाँ एकत्रित की और फिर वापस इंदौर आकर, चूँकि वो इंदौर में अभी निवासरत था, उसको हमने टारगेट करके पकड़ने का प्रयास किया। पूरा जो इन्फॉर्मेशन और सूत्र मिले थे उसके आधार पे जब हमने घर पे छापा मारा तो
हमारे छापा मारने के पूर्व ही जो उसका मेन आदमी था आशीष पटेलिया, जो पूरे सोने को हेरा फेरी में शामिल रहता था, और कपिल के कहने पे वो सोना डकैतों से रिसीव करता था, उसको ले जाके वो गलाता था, गलवा के फिर उसको दूसरे अन्य व्यापारियों को बेच के वो पैसा पूरा बांटता था। तो आशीष पटेलिया के वो पकड़ने गए तो आशीष पटेलिया को दुर्ग पुलिस के आने की पूरी से शायद सूचना मिल गई, तो वो निकल गया। बट उसी के पकड़ने के क्रम में हमने ये जो आशीष पटेलिया जहाँ पे सोना गलाता था, राजेंद्र कटार को पकड़ने में हमको सफलता मिली। फिर राजेंद्र कटार से पूछताछ करने पे उसने बताया कि आशीष कैसा काम करता है, और उसके निशानदेही पे फिर हम लोगों ने वो गलाने की मशीन और जहाँ उसका कारखाना चलता था गलाने का, वहाँ से हमने कुछ बिना गले हुए और कुछ गले हुए सोने की रिकवरी की, जिसका कुल जो तौल थी वो करीब 600 ग्राम के आसपास आई। और हमारी जो 3 चोरियां रसमणा डकैती और 2 चोरियां थी, इनको देखें तो हमारी करीब 62 तोले के आसपास की करीब रिपोर्टिंग थी, जिसपे हमने करीब 60 तोला जब्त कर लिया है। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छा प्रयास था, जिसमें सारा का सारा मसरूका जब्त हुआ है, खासकर उस इलाके से जहाँ से रिकवरी होना काफ़ी मुश्किल रहता है। सर आपने बताया ये मतलब उस एरिया में पहली सफलता ये, बल्कि अन्य पुलिस भी वहाँ पे थी लेकिन दुर्ग पुलिस को पहली सफलता मिली। तो पकड़ने में बाकी भी पुलिस लोगों को सफलता मिली, यूपी पुलिस भी वहाँ पे जब हम थे उसी दौरान टांडा से कुछ डकैत को गिरफ्तार करके वो भी ले गए थे। परंतु रिकवरी के मामले में दुर्ग पुलिस की ही पहली सफलता है, क्योंकि रिकवरी में काफ़ी ट्रिकी मतलब मैटर है। हम ज़्यादातर डकैतों के पीछे रहते हैं जिनके पास गोल्ड कभी रहता ही नहीं है, और वो चोरी के बाद से ही सारा गोल्ड इधर उधर कर देते हैं। एक आदमी उसमें गोल्ड को तत्काल यहाँ से पहुँचने के पहले ही हटा देता है, तो गोल्ड की रिकवरी कभी उनके पास से हो ही नहीं पाती है। तो हमने वो पूरा तंत्र समझने की प्रयास किया कि कैसे हो रहा है पूरा काम, और इस कारण से हमको इसमें थोड़ी रिकवरी हुई। सर घटना के दौरान जो आरोपी पकड़ाए गए, जो उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड जैसे सिर्फ डकैती को छोड़ दो, जैसे कि मारपीट खून खराबा? नहीं, सिर्फ वो चोरी और डकैती में इन्वॉल्व है। वो पूरे मकानों में चोरियां करना, टारगेट करके रेकी करके 1-2 दिन में, और ऐसे मकान या जहाँ पे रिच दिख रहे हैं लोगों के वहाँ पे डकैती करना। जैसे इसमें काला भैया की अपने खुद के स्टेट में 4-5 डकैती में शामिल रहा है 2005 से लेके, और काफ़ी बड़ी डकैती। सर इंदौर से गिरफ्तार हुआ जो आरोपी, इंदौर देखा जाए तो बड़े बिजनेसमैनों को चिन्ह, तो क्या कुछ ऐसे नाम हैं जो बड़े व्यापारी हैं? अभी तो कपिल जैन हमारे लिए थोड़ा चैलेंज बना हुआ है। हम इस पूरे प्रकरण में टोटल 5 आरोपी अभी और बचे हुए हैं, 3 जो डकैती में शामिल थे रसमणा में, और 2 कपिल और आशीष पटेलिया जो इसमें था। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।